हे एवरीवन, हाउ यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है आई डोंट लव यू एनी मोर और ये बुक लिखी है ऋत्विक सिंह ने। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो ये बुक है ना, ये 2024 में ही रिलीज़ हुई है। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए थे, तो मैंने सोचा मैं इस बुक को समझाऊँ। और इस बुक में ना कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई स्टोरी है जो आपको सुननी पड़े, नहीं, इसमें ना काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें कही गई हैं और ये बुक ना हम एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और इस बुक में ना ऐसा है कि भाई एक पन्ने पे ना कई बार सिर्फ एक ही लाइन लिखी गई है, तो उस सबको ना मैंने क्लब करके कुछ एक पीडीएफ बना ली थी ताकि भाई हम चीज़ें एक ही साथ शुरू करें और लाइन से ख़त्म कर दें। पन्ने पलटने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने सब कुछ एक ही साथ अलाइन कर दिया है। अब वो कहते हैं ना, प्रिय पाठक, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मुझे उम्मीद है आप खुद से भी इतना ही प्यार करेंगे कि जो आपका दिल तोड़ता है आप उसे छोड़ देंगे। आपका दिल पूजा के लिए है, युद्ध क्षेत्र में बदलने के लिए नहीं। मुझे उम्मीद है यह किताब आपको गर्मजोशी भरे आलिंगन की तरह लगेगी। मैंने यह किताब उन लोगों के लिए लिखी है जो चीज़ों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। आप सही हैं, मैंने ये किताब आपके लिए ही लिखी है। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो आपको इतना चाहता है कि आपको खोने से खौफजदा हो जाता है, मुझे उम्मीद है आप जानते हैं ऐसे किसी का मिलना कितना दुर्लभ है। ऐसा कोई जो आपके खाने की मेज पर फूल रख जाए, आपके माथे को चूमे और आपके दिल को महका दे। ऐसा कोई जो आपके दिल के टुकड़ों को कोमलता से सहज के रखे उन दिनों जब जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। अगर आप कभी किसी ऐसे को जानते थे जो आपको ऐसा चाहता था जैसे आसमान तारों को, मैं उम्मीद करता हूँ आपने अंत में उनका दिल ना तोड़ा हो। और अगर आपने ऐसा किया था तो मैं आशा करता हूँ कि ज़िंदगी आपका भी दिल तोड़े। आपके अंदर जज्बातों का जंगल है। काश आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसे आपकी रूह को सींचना आता हो। कोई ऐसा जो सिर्फ आपके ना होने को महसूस ही ना करे बल्कि उससे नफरत करे। ऐसा कोई जो आपको कभी यह सवाल पूछने ना दे कि क्या आप मूल तौर पर प्यार के काबिल हैं, यदि आप प्यार पाने के अधिकारी हैं। ऐसा कोई जो आपको ऐसा प्यार करे जैसा कि वे बने ही इसलिए हैं, आपको तहे दिल से चाहने के लिए। ऐसा कोई जो आपको उन दिनों से भी आपकी चाहत करवा दे जो कभी आपने सोचे भी ना हो कि आप देखने के लिए जिंदा होंगे। ऐसा कोई जो कभी आपको खुद पर नाउम्मीद ना होने दे, आपको वो सारी मोहब्बत देकर जिसके आप अधिकारी हैं। एक मरता हुआ मरीज है जो जिंदगी से इश्क कर बैठा है। एक लवारिस जो सोचता है कि उसके माता पिता जिंदा हैं। एक सिपाही की पत्नी जो अपने मरे हुए पति से चिट्ठी का इंतजार कर रही है। एक मुरझाया फूल जो बाहर के आने का इंतजार कर रहा है। हम सब कितने अलग हैं, फिर भी एक जैसे, उन चीज़ों को पाने के लिए जो हमें मिल ही नहीं सकती, और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं जो सुनने से इनकार कर रहा है। आपका दिल एक अपराध स्थल है। शेल्फों पर पुरानी चिट्ठियों का ढेर रखा है। इस जगह पर यादों की बदबू है। हर कोने पर खून है, पर वहां प्यार भी है, बहुत सारा प्यार। अक्सर आप जिस आदमी के लिए शहरों को जलाने के लिए ऐतराज़ नहीं करते, यह वही आदमी होता है जो आपको आग में छोड़ जाने से नहीं हिचकिचाता। आपको एक आदमी के लिए अपनी जान लेने पे भी ऐतराज़ नहीं होगा, वह जो आपको हल्के में लेना बंद नहीं करता। मेरा दिल नास्तिकों की ज़मीन पर एक मठ जैसा है। उनके लिए प्रार्थनाओं के कोई मायने नहीं है, पर मेरी सारी प्रार्थनाएं वैसे भी उनके लिए नहीं है। वे सिर्फ तुम्हारे लिए रही हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो कहते हैं बरसों लगते हैं छोड़ने को, पर कितने बरस, कितने और बरस, जब मैं आखिरकार सुबह को कॉफ़ी बनाऊं और उसमें ज़्यादा चीनी ना डालूं क्योंकि तुम्हें इस तरीके से पसंद है। कब मैं मॉल जाऊं और किताब घर में घंटा ना बिताऊं क्योंकि तुम्हें किताबों को मुझसे ज़्यादा प्यार करती थी। कब मैं आसमान के बदलते रंगों के साथ उसकी तस्वीरें खींचना और उन्हें फोल्डर में संभालना, काश मैं तुम्हें भेज पाऊं, बंद करूंगा। कब मैं गुलाबों को सूरजमुखियों से ज़्यादा चाह पाऊंगा। कब तक मैं अपनी ज़िंदगी को तुम्हारा बने रहने से बंद करूंगा क्योंकि अब तुम मेरे नहीं रहे। यह सबके लिए एक जैसा नहीं होता, तुमने देखा। तुम्हें 2 पल लगे मुझे छोड़ने को, पर मुझे उम्र लग रही है। तुमने जो फूल मुझे दिए थे रखे हैं किताबों के पन्नों में,
जिन्हें मैंने ताउम्र चाहा है। मैं दिखावा करता हूं कि अब मैं तुम्हें नहीं चाहता, पर खुद को मैंने उन किताबों को समय समय पर खोलते हुए पकड़ा है। वो तुम्हारे साथ उस कमरे की तरह व्यवहार करते हैं जिस पर वो यदा कदा आते हैं। तुम्हें अपने आप को किसी ऐसे के लिए गंवाने की जरूरत नहीं जिसका प्यार लहरों में आता हो। कुछ लोग आपके जहन में ऐसे बसे गानों जैसे होते हैं। आप उनकी कमी भी ऐसे महसूस करते हैं जैसे आप वह गाना गुनगुनाते हैं, अनजाने में पर लगातार। आपको गीत के बोल याद नहीं है, आप उन्हें अच्छी तरह से जानते भी नहीं। आप बस इतना जानते हैं कि आप उन्हें अपने जहन से निकाल नहीं सकते। मेरे बिना तुमने कभी भी चूमने वाले लबों की कमी नहीं होगी, पर तुम्हें हमेशा प्यार की कमी रहेगी, हमेशा। मधुमक्खियों को तुमसे जलन होगी क्योंकि तुम्हारे पास मधुर आवाज है। हमारी पुतलियों में फूल बसे हैं जो हर बार हमारे मिलने पर खिल जाते हैं। काश तुम्हारा गम तुम्हें हमदर्दी दे जाए, बस इतनी कि नरमी तुम्हारी अदा बन जाए, चाहे जो भी हो। तुम कोई ऐसा फूल नहीं जिसे तोड़ा ना जा सके और किसी के बालों में सजाया ना जा सके। तुम तो ऐसा गुलाब हो जो लोगों के तोड़ने के लिए बेहद खूबसूरत है, उस किस्म का फूल जिसे खिले रहने का हक है। हम एक पेस्ट्री शॉप में हैं और आपकी आवाज़ वहाँ की सबसे मधुर चीज़ है। बाहर सहतूत के पेड़ हैं, लेकिन मैं आपकी आंखों से ध्यान नहीं हटा सकता। आपके अंदर प्यार उमड़ रहा है, मैं इसे आपकी आंखों से चूमते हुए देख सकता हूँ। कभी कभी प्यार करना पतझड़ के मौसम जैसा महसूस होता है जो छोड़ के जाने के इनकार कर देता है। तब आप समझ पाते हैं कि अब आप जाने का वक्त आ गया है। तुम एकाग्रता के शिविर में उम्मीद की चिट्ठी हो, एक बंजर जमीन पे इकलौता फूल। तुम्हारी रूह में कविताएं गुथी हैं। मुझे बताया गया है कि फूल भी शर्मा जाते हैं जब तुम उन्हें छूती हो। इस मामूली सी दुनिया में तुम एक मुकम्मल करिश्मा हो, ऐसा कोई जिसके बारे में लोग कहानी लिखते हों। मैं तुम्हारे दिल में जो चल रहा है उससे हमेशा अनजान ही रहूंगा। मैं हमेशा यही सोचता रहूंगा कि क्या उसमें मेरे लिए एक जगह है। तुम देखो, यह किसी जादू से कम नहीं कि जो तुम्हारी मौजूदगी में मेरे साथ होता है। उन लोगों के साथ चीजें मुश्किल होती हैं जो आपको गहरा प्यार नहीं करते। वह लोग जिनका प्यार समुंदर नहीं पर उनकी लहरों जैसा होता है, जो आपको हमेशा दुविधा में छोड़ देते हैं। वह आपको कहते हैं कि वह आपसे प्यार करते हैं, पर वह यह भी मानते हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। वो आपका साथ तो थामते हैं पर दिल नहीं संभालते। वो आपको दिल में जगह तो देते हैं पर आपको उसमें रहने नहीं देते। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पास वापस तभी आते हैं जब उन्हें दुनिया ने दूर धकेल दिया हो, और कोई ऐसा भी होगा जो आपके घर की दहलीज पर हाथों में गुलदस्ता लिए आपका इंतजार कर रहा होगा। भले ही सैकड़ों आवाजें उन्हें रुकने की गुजारिश कर रही होंगी, समझदारी से चुनाव करें। आप हवाई अड्डे पर हैं, उनके गले लगे और उन्हें अलविदा कहते हैं। आप जानते थे कि यह चुभेगा, पर जो दर्द आपने सोचा था वह इससे कहीं कम था। हर एक कदम उन्हें दूर ले जा रहा है। आपने अपनी महक को स्कार्फ वो पहने हुए हैं उसमें छोड़ दी, उनके हाथों में जिन्हें आप बहुत बहुत लंबे समय तक पकड़ेंगे नहीं, उनके कानों के पीछे जहां आपने उनको चूमा था, उस नीली कमीज में जो वह ज्यादातर अक्सर पहनते थे क्योंकि वह आपको पसंद थी। कितना कुछ है आपका जो वह अपने साथ ले जा रहे हैं, पर आप उनके साथ नहीं जा सकते। आप उन्हें रोकना चाहते हैं, पर आप तो पैरों में जंजीर बंधे परिंदे सा महसूस कर रहे हैं। आप सुबह के अखबार से भी ज्यादा मायूसी से भरे हैं। आप उन्हें इतना ज्यादा चाहते हैं कि आप उन्हें बढ़ने भी नहीं देना चाहते। काश आपके जख्मों का भरना आपको बरसात के बाद वाली नदी में तब्दील कर दे। जब भी तुम मेरे आसपास होते हो, मेरे पास अल्फाज ही नहीं बचते, यह हकीकत है। मैं जिंदगी बसर करने के लिए लिखता हूं, पर जीता तुम्हारे लिए हूं। मुझे सब याद है तुम्हारे बारे में, पर कुछ भी ऐसा नहीं जिसके लिए मैं तुम्हें प्यार कर सकूं।
तुम्हारा मुझे दर्द में देखना हंसना याद आता है, फोन पटकना और दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर देना, मुझ पे गर्म चाय फेंकना और मुझे घबराहट में डूबे एक कोने में बैठे देखना। याद है मुझे सिनेमा ले जाना और मेरे हाथ थामे हुए डेटिंग ऐप चलाना। मेरा यकीन करो, मेरे लिए लोगों को छोड़ना बहुत कठिन होता है, इसके बावजूद कि वो मुझे यह दिखा दें कि उन्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं। पर मेरे दिल को सब याद है जो तुमने मेरे साथ किया है। ये सब इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें चाहा था, सब इसलिए क्योंकि मुझे भरोसा था कि सिर्फ एक बार कोई शख्स मेरा दिल तोड़ना नहीं चुनेगा। पर अब अरसा हो गया है मुझे उदास हुए, महीनों बीत गए हैं मुझे बाथरूम की ज़मीन पर रोए। मेरा विश्वास करो, मैं खुश हूं कि अब मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। आपके दिल में थोड़ी कसक रह जाती है जब आप घंटों तक बात करने के बाद फोन रखते हैं। आप कुछ और मिनट उनको मेट्रो स्टेशन पर अलविदा करने से पहले गले लगाते हैं। आप उनके साथ 10 दिन बिताने के बाद भी 11वें दिन की उम्मीद करते हैं। आपको उनसे प्यार है, जैसे वे अपनी बहुएं बातों के बीच उठाते हैं, कैसे उनके आड़े टेढ़े दांत सबसे प्यारी मुस्कान बनाते हैं, कैसे वे घंटों एक बेकार से चुटकुले पर हंसते हैं, और कैसे उनकी आंखें आपका चेहरा देखकर बड़ी और चमकीली हो जाती हैं। उन्हें कभी जाने ना दें, ठीक? मैंने प्यार में होने पर कविताएं लिखी हैं और दर्द में होने पर भी कविताएं लिखी है। कितने हैरानी की बात है कि पढ़ने में सब बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। प्यार तुम्हारे लिए हमेशा एक शख्स रहा। कितनी दुखद बात है कि वह शख्स अब आप कभी नहीं थे। मैं नाटक के 9 एपिसोड एक दिन में देख लूंगा और आखिरी को देखने के लिए टालता रहूंगा। जब चीजें बदल जाती हैं, जब किस्मत बदल जाती है, मैं उसे देखने से कतराता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि उसे अंत तक न ले जाऊं। मैं अपनी उत्सुकता को दबा लेता हूं और कोई दूसरा नाटक देखना शुरू कर देता हूं। मैं बाहर जाता हूं और दोस्त से मिलता हूं। मैं वह सब करता हूं कि नाटक का अंत ना हो, पर मुझे अंत का सामना करना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मुझे कितना डराता है या मैं इससे कितना दूर भागता हूं। मैं जानता हूं कि नाटक पहले ही खत्म हो चुका है। मैं जानता हूं कि अंत बदलेगा नहीं। यह नाटकों के बारे में नहीं है। मैं उस किस्म का आदमी नहीं जो उन लोगों के लिए अच्छे की दुआ करूं जिन्होंने मेरे साथ गलत किया हो। मेरी माँ ने तुमसे बात की थी तो उनके मुंह से फूल बरस रहे थे, पर तुम्हारे लफ्ज कांटे थे जो उनके दिल को छलनी कर रहे थे। तुम खुशियों के लायक नहीं। मैंने तुम्हें उन दिनों संभाला जब सूरज ने भी तुम्हें रोशनी देने से इनकार कर दिया था, पर तुमने मेरी दयालुता का फायदा उठाया और मुझे उस रात छोड़ के चले गए। मुझे नफरत है जो तुमने मेरे दिल के साथ किया। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने मुझे मेरे डर और भूतों के साथ अकेला छोड़ दिया। मैं माफी चाहता हूं, पर मैं इतना भी फरिश्ता नहीं कि तुम्हें दर्द में देखकर मुझे बुरा न लगे। तुमने यही हासिल किया है, प्यार। यह किसी के साथ रात को चाय पीना है जिन्हें रात में चाय पीने की आदत है, सिर्फ उनका साथ देने के लिए नहीं। शहरों के बीच का फासला भुलाने में और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उस पार करने में, सिर्फ एक शख्स के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जिन्हें आप चाहते हैं। फूलों की दुकान देखना और किसी के लिए तुरंत ले लेना, रात को वीडियो कॉल पर बैठना और एक दूसरे से बात ना करना क्योंकि आप दोनों थक गए हो, पर कभी भी इतने थके हुए नहीं कि एक दूसरे को समय न दे पाए। व्यस्त गलियों में हाथ थामना और व्यस्त हफ्तों के अंत में उन्हें कसकर थामना, यह फासलों को आपके जज्बातों को बदलने से इनकार में है। इस बात को पक्का करना कि प्यार कभी जाता नहीं। आप एक हिल स्टेशन पर हैं और सूरज को देखने के लिए बहुत अधिक हो रहा है, लेकिन इससे यह नहीं कि जगह खूबसूरत कम हो जाती है। सिर्फ इसलिए कि आपका रास्ता अस्पष्ट है, इसका मतलब यह नहीं कि प्रकाश मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि यात्रा सुंदर नहीं है या इसके लायक नहीं है। आपका दिल तब सबसे भारी चीज बन जाता है जब यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्यार से भर जाता है जो हमेशा आपको प्यार के अयोग्य महसूस कराता है। आपकी आंखें मुझे बताती हैं कि वह आपके दिल के साथ क्या कर रहा है। पिछली बार जब मैंने आपको देखा था तो उनमें सूरजमुखी थे और अब वह सभी मुरझा रहे हैं। कोई व्यक्ति
जो जीवन भर दुख से प्यार करता रहा हो, वह निश्चय रूप से उस व्यक्ति से प्यार करना चाहेगा जो उसे मुस्कुराता है। क्योंकि आप खाली लोगों से भरी हवेली के पिछवाड़े में आसानी से गुलाब उगा सकते हैं, लेकिन यह विशेष है जब बाढ़ एक बगीचे में आखिरी फूल को तोड़ देती है और कोई उसे उठाता है, इसे पानी से भरे फूलदान में रखता है और इसे स्नेह से देखता है, तो फूल जीवित नहीं रहता है, लेकिन कम से कम उसे फिर से प्यार महसूस होता है। तुम पूछते हो मुझसे कि क्या मुझे कभी पहले चाहा गया है, और मैं कहता हूं तुम्हें मैंने चाहा था और मुझे छोड़ दिया गया। कभी कोई इतना लंबा रुका ही नहीं कि यह सवाल पूछ सके। मुझे ऐतराज है तुम्हारी मौजूदगी से। बहुत डरता हूं कि तुम्हारी गैर हाजिरी मुझे क्या कर सकती है। मैं सबसे पहला आदमी हूं जो तुम्हारे लिए अपनी बाहों को खोलूंगा, और आखिरी जिसे तुम गले लगाना चाहोगी। जिस दिन से हम मिले हैं मैं कुछ ज्यादा ही बेखबर हो गया हूं। अब मैं बेफिक्र हूं, यह जानकर कि मैंने किसी ऐसे को ढूंढ लिया है जिसे मेरे दिल की फिक्र है। और जब थक जाओ तुम, दोबारा ना सोचना मेरे आगोश में आने को। थक मैं भी गया हूं, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम ना होगा। तुम सुबह के गुड मॉर्निंग के मैसेज में दिल लगाना भूल जाओ। बिना वजह घंटों गायब रहोगे। बातचीत के बीच अचानक मुझसे गुस्सा हो जाओगे। जानते हुए भी मैं परेशान हूं, सो जाओगे। अगले दिन मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में होऊंगा। तुमसे पूछूंगा, तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि क्या हुआ, और मैं बताने से घबराऊंगी। मैंने कहा था तुम्हें कि मैं ज्यादा सोचती हूं, और तुमने यह सुनिश्चित कर दिया कि मैं कभी रुक नहीं पाऊंगी। तुम्हारी रूह टूटे तारों में तब्दील हो जाएगी। तुम्हारे होने का एक एक कण उनके लिए चमकेगा। अब मैं महीनों से गुलाब के पौधे को सींच रहा हूं, और आज आखिरकार मैंने इसमें गुलाब देखा। पर तुम्हारे लिए मैं अपना पसंदीदा फूल तोड़ सकता हूं। इसकी सारी पंखुड़ियों को तोड़कर तुम्हारा नाम लिख सकता हूं। तुम्हारे लिए मुझे चीजों को तोड़ने से डर नहीं लगता, चाहे फूल हो, चाहे मेरा दिल। मेरा अतीत मुझ में दफन है, वो फिर से जिंदा होने को कराह जाती है जब मैं भी मोहब्बत को एक और मौका देने की कोशिश करता हूं। आप लोगों से माफी मांगने और उन्हें रोकने के लिए खैरात मांगने के लिए इतने आदी हो गए हैं कि जब आपके जज्बातों को ठेस पहुंचाने पर आपसे माफी मांगता है तो आप जानते ही नहीं कि क्या कहना है। कितना दुखद है कि आपके जज्बात पहले ही किसी के लिए मायने नहीं रखते थे, और कैसे लोगों के लिए दूर चले जाना आसान होता है। तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मेरी रूह को कब्रिस्तान बना दिया है। मुझ में बहुत कुछ ऐसा है जो अब मौजूद नहीं। हमारा प्यार समुद्र के बीचों बीच डूबते जहाज सा है। अगर हमने एक दूसरे से प्यार करना छोड़ दिया तो जिंदगी भी हमें चाहना छोड़ देगी। एक इत्र की शीशी है मेरे कमरे में। माँ कहती है उसकी खुशबू पतझड़ सी है, पर मैं जानता हूँ उसकी खुशबू तुम जैसी है। होती है कुछ रातें जब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी उंगलियों से मेरे बालों को सहलाओ और मुझे अपने दिन के बारे में बताओ। सुबह जब मैं उठूं तो तुम जैसा महकूं, पर मैं जानता हूँ तुम्हारे दिन रोशन है मेरे बिना। मैं जानता हूँ तुम मेरी खुशबू से जुड़ी नहीं हो बाकी चीजों के बीच, जिस तरह मैं करता हूँ। मेरा दिल का हर एक कोना तुम्हारे रंग में रंगा है। मेरी बातों में तुम्हारी झलक है। सुबह के आसमान में तुम्हारा अक्ष है। तुम मुझसे यह उम्मीद कैसे कर सकती हो कि मैं भूल जाऊंगा तुम्हें, जब मेरे लिए तुम्हारी खूबसूरती समानार्थ है। जब हर खूबसूरत चीज तुम ही हो, हर चीज तुमसे कम ही भव्य होगी। सच तो यह है कि तुम हमेशा मेरे आसपास और मुझ में बसी रहोगी, भले ही अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हारी गैर हाजिरी ने मेरे साथ बहुत कुछ किया, पर मैं जो तुम्हारे लिए महसूस करता हूं उसे पूर्वोत्तर ना कर पाया। मैं तुम्हें वो कविताएं भेजना चाहता हूं जो मेरा दिल चीर देती हैं, और जब तुम्हारा दिल बहुत भरा हुआ हो तो मैं उसके लिए कविताएं लिखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे दिल को सूरजमुखी के खेत में बदलना चाहता हूं, और यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए रोशनी भी कभी कम ना हो। मैं तुम्हें उन दिनों प्यार करता हूं जिन दिनों चीजों का मतलब खत्म हो जाता है, और उन दिनों भी जब कुछ मतलब हो। मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा करीब रखना चाहता हूं जितना चांद अपनी चांदनी को रखता है।
समुद्र अपनी गहराई और मंदिर अपने दिव्य मूर्तियों को। ऐसे लोग भी हैं जो आपसे प्यार करते हैं, पर उस तरह नहीं जिस तरह आप उन्हें प्यार करते हैं। उनका प्यार सैद्धांतिक होता है, और जब आप ऐसे लोगों से प्यार करते हैं तो वह आपको रोकने की बजाय दूर धकेल देते हैं, पर इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें ज़्यादा परवाह है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि आप चले ना गए तो आपका दिल कितना टूटेगा, क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जज्बात तितलियां नहीं जो कुछ हफ्तों में मर जाएं। उन्हें आपको यह सिखाने के लिए शुक्रिया कहना चाहिए कि कैसे किसी को बचाया जाता है, उन्हें बचाने के लिए वहां ना होकर, उन्हें जाने देने के लिए, भले ही इससे उनका दिल टूटे, उन्हें आगे नुकसान से बचाने के लिए हमेशा सलामत की दुआ करते हुए, पर दूर से। मेरा विश्वास करें, किसी ऐसे आदमी के ताल्लुक में रहना जिसके लिए आपके मन में एक तरफा जज्बात हों, आपके दिल के लिए सबसे खराब चीज है। कुछ भी ऐसा नहीं जो आपका दिल ऐसा तोड़ सके जैसे उन लोगों की खामोशी जिनसे आप प्यार करते हैं। एक शांत घोषणा कि जैसे आप हैं वैसा प्यार करने की कोशिश कर करके वे थक चुके हैं। और जब वह आपको ना चुने, दूरी चुने, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूं वह जज्बात कीमती हैं, पर मेरे प्यारे, वैसे ही आपका दिल भी, वैसे ही आपका दिल भी। किसी को प्यार करना रस्साकशी सा महसूस होना चाहिए, जहां आप हमेशा उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हों। यह एक दौड़ जैसा नहीं लगना चाहिए जिसके अंत में स्नेह की ट्रॉफी पड़ी हो। यह एक स्टोर में लगी सेल जैसा भी नहीं महसूस होना चाहिए, जहां बहुत सारे लोगों को वही शख्स चाहिए जिसे आप चाहते हैं। इसे लड़ाई का युद्ध जैसा लगने की जरूरत नहीं। आपको लगातार उनके दिल में जगह बनाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यदि वहां बहुत से लोग हैं और वो किसी और के बजाय आपके साथ हो सकते हैं, वो आपके साथ रहने के लिए काबिल नहीं। प्यार कोई ट्रॉफी नहीं जिसके लिए आपको लड़ना पड़े, बल्कि यह एक तोहफा है जो कोई आपको हर रोज देता है बगैर आपके कहे। तुम में एक परिंदे की रूह है, गिरना तुम्हें उड़ने से रोक नहीं पाता, और यह वह चीज है जो मुझे बेहद पसंद है कि तुम हमेशा कोशिश करते रहते हो। आप अपने दिल को अलविदा कहने के लिए कभी भी सिखा नहीं सकते। उन्हें खो देना आपको रुलाएगा, कभी कभी हफ्तों तक। इससे आपका प्यार और लोगों में आपका विश्वास भी कम होगा, लेकिन उन्हें खोने के बाद आपको उससे उभरने के जादू को छोड़ना नहीं चाहिए। पुनः ठीक होने की उम्मीद फिर से आपके दिल में जगनी चाहिए। उनके बिना जीना सीखना और वैसे ही मुस्कुराना चाहिए जैसे पहले आप उनके साथ और उनके पास होने पर करते थे। वह हमेशा आपके लिए मायने रखेंगे, पर आपको खुद को खुद के लिए चुनना होगा और उन लोगों के लिए जिनके लिए आप भी मायने रखते हैं। जब कोई किसी का दिल तोड़ रहा होता है, क्या वह यह भूल जाते हैं कि दूसरा शख्स उन्हें प्यार करता है? क्या वह यह नहीं सोचते कि वे उस शख्स के दिल के साथ क्या कर रहे हैं? क्या नींद उनको धोखा नहीं देती, यह जानते हुए कि उनकी वजह से कोई ठीक नहीं है? क्या वे लोगों को तोड़ने के लिए इतने आदी हैं कि उनको परवाह नहीं कि वे इसका सामना कैसे करेंगे? क्या उनके पास दिल नहीं? आप उनके साथ रह रहे हैं क्योंकि आपका दिल टूटने से डरता है, पर मुझे बताइए, क्या वे अभी भी आपका दिल हर रोज नहीं तोड़ रहे हैं? लेखक सोचते हैं कि वह बहुत शक्तिशाली हैं जब उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वह हर कविता लिख सकते हैं जो वो चाहते हैं, पर वह शख्स फिर भी उनके बारे में उसी तरीके से महसूस नहीं करेगा। आप देखिए, अपने जज्बातों को बयान करना एक महाशक्ति है, पर आपके जज्बात कभी कभी आपको लाचार महसूस करवा देते हैं। आपका जीवन कविताओं की एक पुस्तक है जिसे पहले ही लिख दिया गया है। आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं है, बस जीने की अनुमति है। और कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो आपके दिल को चीर कर रख देती हैं, पर पुस्तक में काफी कविताएं हैं जो यह निश्चित करती हैं कि अंत में आप ठीक रहेंगे। मुझे मेरा बहुत कुछ मिला तुम्हारे जाने के बाद। मेरा दबना तुम्हारे साथ रहने की कीमत थी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने जज्बातों को इतना खुल के महसूस कर रहा हूं उस दिन से जब मैंने तुम्हारे लिए महसूस करना छोड़ दिया।
मेरी माँ की मुस्कान बहुत खूबसूरत है। मेरे पिता को शायद उनकी इसी चीज़ से नफरत थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें काफ़ी लंबे समय तक हंसने नहीं दिया। उन्होंने अपने सपनों को दफना दिया हम सबके लिए जगह बनाने को। मैं हैरान होता हूँ कितना दर्द बसता है उनमें। मैं हैरान होता हूँ कि कैसे वे इतनी मजबूत हो पाती हैं। मेरा दिल कला से बना है। शायद कविताएं आपके लिए बेईमानी हों, पर ये आपको हमेशा कुछ तो महसूस करवाएंगी, हमेशा। अगर तुम कभी मेरी कमी महसूस करो तो यह जान लेना कि मैंने तुम्हें वाक्यों में भी चाहा है और चुप्पी में भी, गद्य में और कविताओं में भी, तूफानों में और शांति में भी, जो आखिरकार आती है। मैंने तुम्हें उससे भी बढ़कर चाहा है जितना मैं उनको चाहता हूं, जिन्होंने मेरे अलावा किसी को नहीं चाहा। मैंने तुम्हें उन दिनों भी चाहा जब वह टूट रहा था। मैंने तुम्हें एक शिद्दत से चाहा है जो किसी को भी यह सोचने पर मजबूर कर दे उन्होंने इस तरह का प्यार पाने के काबिल होने के लिए किया क्या है। वह तुम थे जिसने इसकी कदर नहीं की, किसी की भी नहीं, और अब मैं तुम्हारी कदर नहीं कर सकता। एक वक्त था जब तुम मेरे दिल के फूलों के लिए बारिश थी। तुमने मेरी रूह भाषा जान ली थी, पर आज हमें एक दूसरे का कोई ख्याल नहीं। आज तुम मेरे रेगिस्तान के लिए बरसात हो। हम कभी कहीं मिलते हैं, मेरे जिगर में फूल नहीं खिलते। तुम्हारी उदासी ने सूरज की रोशनी को तुम्हारे दिल में आने से रोक दिया, तो इसके बदले मैं दाखिल हो गया। मुझे आशा है कि तुम मुझे रहने दोगी। कुछ लोग आपके जीवन में आपको सिखाने के लिए दाखिल होते हैं। जरूरी नहीं हर एक जो मदद का हाथ बढ़ाता है उसका दिल सही जगह पर रखा हो। मैं एक स्टोर पर गया, वहां एक बोर्ड पर लिखा था, यदि आप कुछ तोड़ते हैं उसे अपना समझें। चीजों का तुम्हारे साथ जुड़ने का तरीका होता है, भले ही तुमने उसे तोड़ दिया हो, उसी तरह जैसे सब कुछ होने के बावजूद मैं अब भी तुम्हारा हूं। प्यार उन चीजों पर ध्यान देना है जो चीजें उनकी आंखों को चमक को बढ़ा देती हैं और उनके बालों को राजहंस के रंग सा गुलाबी कर देती हैं। प्यार यह सुनिश्चित करने में है कि आप उन चीजों को थोड़ा ज्यादा करें, सिर्फ इसीलिए कि अंधेरा तुम्हारी सोच से कुछ ज्यादा देर ठहर गया। इसका मतलब यह नहीं कि उसे तुमसे प्यार है। तुम्हें सूरज द्वारा बनाया गया था इस संसार में रोशनी बढ़ाने के लिए, ना कि अंधेरे के आगे घुटने टेकने के लिए और अपना घर पुकारने के लिए। तुम किताब को सरहाने रखकर सोते हो और लैपटॉप को नहीं। तुम फूलों को तोड़ने की बजाय उसे सींचते हो। तुम प्रचलित चलचित्र भेजने की बजाय अपनी डायरी में कविताएं लिखते हो। तुम मुझे सुप्रभात का टेक्स्ट करने की बजाय मेरे लिए खाने की मेज पर संदेश छोड़ते हो। तुम फोन करने की बजाय मुझे पास रखते हो। तुम कभी भी अकेले नाटक खत्म नहीं करते। तुम अब भी हैरान हो कि क्यों मैं तुमसे प्यार करता हूं, जबकि मैं जानता हूं कि तुमसे शादी करने के लिए तारे चांद को भी तलाक दे सकते हैं। तुम अधिकारी हो प्यार पाने के, उसी तरह से जैसे सूरज चाहता है धरती को, कोई जो हर रोज आए आपका दिन रोशन करने को, आपके बिना मांग किए जाने के, ऐसा जो आपको भरोसा दिला दे कि बावजूद तूफानों के और बावजूद वो हमेशा आपके पास लौट कर आएंगे, बारिश के वो हमेशा रहेंगे। आपने कितना समय अपने दिल को छुपाने में और खुद से दूर भगाने में लगाया है कि जब भी कोई आपको कोमलता से पकड़ता है आप रो देते हो। कहा था तुमने कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुमने कुछ नहीं किया मुझे रोकने के लिए। मैंने बताया था तुम्हें कि दूसरों ने क्या किया था मेरे दिल के साथ, और तुमने भी छोड़ा मुझे बिल्कुल उसी तरह एहसास दिला के। यह कितना दर्दनाक है कि नहीं? जब भी कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में दाखिल होता है, आप इस बात की सराहना किए बिना कि वह आपको कितना चाहते हैं, जितना कि आप इस बारे में सोचते हैं कि किसी दिन औरों की तरह वो भी आपको प्यार करना छोड़ देंगे। मुझे यह सोचकर तकलीफ होती है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें तकलीफ नहीं हुई, बल्कि इससे असल में तुम्हें बेहतर महसूस हुआ। मेरी मौजूदगी लोगों की जिंदगियों में उनके कंधे पर बोझ है, और मेरी ओर से कितना भी प्यार हो उसे कभी बदल नहीं पाएगा। मैं वो शख्स नहीं रहा
जिसे तुम पीछे छोड़ गए थे, वो जिसके मन में तुम्हारे लिए प्यार के अलावा कुछ नहीं था, जहां किसी नए के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो जो कहते हैं वही सही है। आप किसी को पूरे मन से चाह सकते हैं और फिर भी उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। एक बार आप आखिरकार यह महसूस कर ले, जब से आपने उन्हें अपना दिल दिया है, आप ठीक नहीं रहे। मेरा दिल वह बर्फ था जिसमें तुमने अपने पैरों की छाप दबाई थी। तुम हमेशा मेरे साथ हो, तब भी जब तुम नहीं हो। मेरा पसंदीदा रंग हमेशा ही तूफान से पहले वाले आसमान वाला रहेगा, वही जो मेरी जिंदगी थी तुमसे पहले। जाने देना बेहद मुश्किल होता है जब आपके अंदर बेहद प्यार हो, जो मरा जा रहा है उनका होने को। जिस तरह से तुम्हारी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं जब अलविदा कहने का समय आता है, ये साबित करता है कि किस तरह सिर्फ एक चीज जो हमें दर्द से अलग करती है वह है एक दूसरा। जब दुनिया तुमसे प्यार नहीं करना चाहती, मैं आशा करता हूं कि तुम दुनिया के साथ खड़े ना हो। तुम्हारे बाग में मोंगरा के फूल हैं जो उन दिनों भी खिलते हैं जब तुम आसपास नहीं होते, तब भी जब उनकी सराहना करने के लिए कोई मौजूद नहीं होता। तुम्हारी माँ अपनी पसंदीदा साड़ियाँ पहनती हैं, भले ही तुम्हारे पिता उन्हें कभी नहीं कहते कि वह खूबसूरत लग रही हैं। दुनिया तुम्हें प्यार करने से इनकार कर सकती है, पर काश तुम कभी खुद को हंसाने वाला पहला शख्स बनना बंद ना करो। मुझे खुशी है कि मैंने तुमसे रिश्ता यूं ही नहीं किया। मैं अपना जीवन इस शख्स के बिना सोच भी नहीं सकता जिसने मेरे सारे सपनों को पूरा कर दिया है। कई बार आप किसी छोटे से कैफे में दाखिल होते हैं और सब कुछ इतिहास की तरह महकता है। अतीत इतना गहरा है कि उसके वजूद से अलग भी नहीं किया जा सकता। मेज पर छोटे छोटे पोस्ट कार्ड रखे हैं और पुरानी घड़ियां दीवारों पर लटकी हैं। मैं हैरान हूं, कितने प्रेमी इस जगह पहले दाखिल हुए होंगे, हाथ पकड़े एक दूसरे के प्यार में पागल। आप देखो, कुछ जगहें ऐसी होती हैं आप जिनके बारे में कविताएं लिखे बिना नहीं रह सकते। वे आपके दिल से निकल जाने से इनकार कर देती हैं। जब हम एक साथ होते हैं, चीजें अपनी जगह से बेघर हो जाती हैं, पर हमारे दिल हमेशा घर होते हैं। मुझे चाहना दिल टूटने को चाहना है, क्योंकि वही है जिससे मैं बना हूं। मैं अपना दिल हथेली पर रखता हूं और मेरी रूह तुम्हारी दिशा में भागती है, पर मैं बहुत ज्यादा डरता हूं कि तुम्हें चाहना मेरा क्या करेगा। देखा तुमने, मेरा दिल प्यार की खिलाफत करता है, वह फिर भी उस पर मरता है। तुम्हारे साथ मैं डूब रहा था और सांस लेने की कोशिश कर रहा था, जैसे तुम मुझ पर हंसी थी, हमेशा जिंदगी से ज्यादा मौत के करीब। तुम्हारे बिना मैं मुकम्मल समंदर हूं, बेअंत जिंदगी से भरा हुआ। मैंने लोगों को छोड़ने की कला को काफी बेहतर किया है, पर मुझे अपने दिल को अपने साथ ले जाना सीखना अभी बाकी है। तुम फिर से अपना दिल थाली में परोस के उनको देते हो, यह उम्मीद करते हुए कि वह बदल गए हैं, पर सिर्फ एक चीज जो बदलती है वो है तरीका जो वह तुम्हारे दिल को कुचलने के लिए अपनाएंगे। ढंग बदलते हैं पर दर्द रहता है। कल बारिश होगी, मेरी माँ कहती है, और अगले दिन पक्का बारिश होती है। कौन मेरा दिल तोड़ने वाला है, इसका अनुमान लगाने में भी माँ बहुत निपुण है, पर मैं ही हमेशा कुछ ज्यादा प्यार में होने पर सुन नहीं पाता। गलत लोगों से प्यार करना कुछ लोगों को तूफान सा लग सकता है, और जब वह इससे निकल नहीं पाते, अक्सर वह अपनी सारी जिंदगी नाउम्मीदी से सूरज का इंतजार करने में गुजार देते हैं। अपने आत्मप्रेम को चित्रपट बनके अपने दिल को सजाने दो। आप जानते हो कि आप उनको जिंदगी में नहीं चाहते, पर फिर भी आप लाचार होकर उन तक पहुंच जाते हो। आप उन्हें संदेश भेजते हो, किन्हीं दिनों यूं ही कॉल करते हो, और चाहे जैसे भी उनकी कमी महसूस करते हो। आप जानते हैं कि चाहे वे आ भी जाते और सारे जहां का प्यार आपके कदमों में रख देते, फिर भी आप उनके साथ होना नहीं चाहते। उन्होंने आपको इतनी ठेस पहुंचाई है कि आपको उनकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, पर आपको ज़रूरत है तो बस उचित फासलों की, जो आपको उन्हें चाहने से रोक सके। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ एक अर्ध रोशन कमरे जैसी थी।
तुम्हारा प्यार मेरे लिए रोशनी के साथ हमेशा बराबर हिस्से में अंधेरा भी लाया। दर्द ने पूरी तरह कभी छोड़ा नहीं, इसलिए मैंने यह कर दिया। प्यार में हमें फूल बन जाना चाहिए। मुरझाना प्यार का हिस्सा नहीं, सिर्फ गुलजार होना है। मैं एक पूरा नया आसमां बुन दूंगा अगर इसने हमें एक साथ उड़ने से रोका। मैं तुम्हारे साथ होने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। एक दिन मैं बैठूंगा और बिना अर्ध विराम लगाए हमारे बारे में बात करूंगा। मैं पूर्ण विराम का इस्तेमाल करूंगा। मैं यह स्वीकार करूंगा कि अब हमारी कहानी में कुछ बाकी नहीं रहा है। मुझे वो पंखुड़ियां बनने दो जो तुम्हारी रूह को संवारती हैं, और मुझे चले जाने को मत कहना। दुनिया को हम एक साथ खूबसूरत लगते हैं और मुझे अकेले होने से खौफ लगता है। मैं तैयार नहीं, पर अब समय आ गया है तुम जहां हो वहीं छोड़कर जाने का और खुद को जैसा मैं हूं वैसा चाहने का। मैंने अनगिनत गर्मियों के मौसम गवा दिए हैं तुम्हारी रूह के लिए, सूरज बनने की कोशिश में, पर तुमने मुझे इतनी बुरी तरह अकेलेपन का एहसास दिलाया है कि शायद ही तुम्हें अकेले छोड़कर जाने का अफसोस हो। मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल वह था जब तुम मेरी बाहों में सोए हुए थे, आंखें बंद और बाहें मेरी कमर से लिपटी हुई। तुम देखो, मेरी बाहें इसीलिए तो बनी थी, तुम्हें अपने करीब रखने और कभी ना जाने देने के लिए। जब आप किताब घर में दाखिल होते हो और अचानक से वह एक किताब आपको मिल जाए जो आप हमेशा से ढूंढ रहे थे, एक मुस्कान जो आपके चेहरे पर छा जाती है उसे देखते ही, यदि वैसी ही मुस्कान उनके चेहरे पर नहीं आती जब वह आपकी आंखों में देखते हैं, तो यह किसी योग्य नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति को अलविदा कहना आसान नहीं है जो आपके साथ उस वक्त रुका था जब आपने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन अलविदा कहा था। जब प्यार हमारा दिल तोड़ता है तो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास जाते हैं, पर जब आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका दिल तोड़ता है तो आपके पास कहीं और जाने का ठिकाना नहीं रहता। तुम्हें किसी और के साथ देखना अभी भी मेरे दिल को बहुत दुख देता है। मैं चाहता हूं कि तुम चाहत महसूस करो, पर मुझ में तुम्हें किसी और का हाथ थामे देखने की ताकत नहीं, जबकि मेरी उंगलियां तुम्हारी उंगलियों से उलझने के लिए तरस रही हैं। यदि मैं एक फूल होता तो तुम मेरी पंखुड़ियों को एक एक करते गिरते देख सकती, तुम उनकी आंखों में आंखें डालते देखते हुए। तुम मेरे दिल को टूटते हुए देख नहीं सकती, पर इसका यह मतलब नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऐसा लगता है कि तुम दर्द का पहाड़ निगल चुके हो और अब वह तुम्हारा हिस्सा बन चुका है। तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? कहो मुझसे, मैं इन सबको दूर करने के लिए क्या करूं? मैं उन लोगों की बदौलत बड़ा हूं जिनसे मैं अलग हो गया। मैं अभी भी तहे दिल से प्यार करता हूं, पर अब मैं किसी को इतना चाहने की इजाजत नहीं देता कि वह मुझे बेजान महसूस करवा जाए। दिन के अंत में आसमां में सितारे और मेरी आत्मा में सितारे चमकते रहेंगे, किसी के साथ या बगैर भी। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हें उन सभी काल्पनिक किरदारों से ज्यादा प्यार करूंगा जिन्हें तुम इतनी शिद्दत से चाहती हो। सारे जहां के फूल तोड़ के तुम्हारे चलने के लिए एक कालीन में बदल दूं, सितारों को डब्बे में कैद करके उन्हें तोहफे में बांध दूं और तुम्हें भेज दूं। तुम्हें समुंदर में प्यार करूं और हमेशा तुम्हारी गहराइयां नापूं। अगर तुम मुझे अपने दिल में थोड़ी जगह दो, भरोसा करो मैं हम दोनों के लिए साहित्य की हर किताब में जगह बना दूंगा। कई कवि हैं हम जैसे जो मोहब्बत के बारे में लिखने को तरस रहे हैं। चलो ना, इनकी इच्छा पूरी करते हैं। मैं अलविदाएं कहने में बहुत अच्छा हूं, कहा था मैंने तुम्हें, खुद को तसल्ली देने के लिए जब तुम जाओ तो तकलीफ ना होगी, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना दीवाना भी नहीं कि तुम्हें जाने ना दूं। जिस इंसान की ओर तुम भाग रहे हो उसके पास तुम्हारे लिए अब प्यार नहीं रहा। तुम जितना चाहे भाग सकती हो, पर अब उनका वह रूप बाकी नहीं रहा। और मैं जानता हूं यह तकलीफ देगा, पर अब वक्त आ गया है कि तुम भी उनको चाहना बंद कर दो। ऐसे किसी को तलाशो जो तुम्हारे तूफानों से नहीं डरता। ऐसे किसी को तलाशो जिसे हमेशा से तुम्हारा सूरज होना था। आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं कि आप किसी और को प्यार करना सीख लें। इसका मतलब यह है
कि आप बिना यह सोचे अपना दिन गुजार दें कि वो शख्स आपके बारे में सोच रहा है या नहीं। जब जज्बात आपके अंदर बाढ़ की तरह बह रहे हों, याद रखिए बाढ़ चीज़ों को ख़त्म और बर्बाद कर देती है। अपने दिल को उनमें से एक ना बनने दें। तुम वो रोशनी नहीं जो लोगों को घर का रास्ता दिखाती है। तुम किसी के लिए घर होने की काबिलियत रखते हो। उम्मीद की किरण नहीं जो उन्हें अंधेरे से बाहर ले आए, बल्कि एक स्थायी जगह जो आप दोनों के रहने के लिए सौहार्द भरी हो। तुम्हारे बिना एक दिन भी गुजारना मुझे डराता है, जैसे कि मेरी जिंदगी जेंगा का खेल हो और तुम सिर्फ वो लकड़ी का गुटका हो जो इसे बिखर कर गिरने से रोके हुए है। मैं यह कबूल करना सीख रहा हूँ कि गिरना मेरी जिंदगी का हिस्सा है, पर तुम निश्चित तौर पर मेरी मंजिल नहीं, और मैं तुम्हें जाने दूंगा, भले ही इसका मतलब फिर से शून्य से शुरुआत करना ही हो। किसी के पास सबसे बड़ा दिल हो सकता है, फिर भी वह आपके लिए उसमें एक छोटी सी जगह बनाने से इनकार कर सकता है। वो किसी को इस कदर प्यार में करने में सक्षम हो सकते हैं कि उसे पाब्लो नेरूदा की कविताओं में तब्दील कर सकते हैं, पर आपके लिए कुछ भी महसूस ना करें। आप उनसे इतनी मोहब्बत कर सकते हैं कि आप अपने दिल को उनकी हर पसंदीदा चीज़ से सजा दें। आप रूह का हर एक कोना उनके पसंदीदा रंगों में रंग दें, पर उससे वह आपके लिए क्या महसूस कर सकते हैं? कोई बदलाव नहीं होगा। कई बार लोगों को आपका प्यार नहीं चाहिए होता, भले ही आपको यह विश्वास हो ऐसा कोई नहीं जो उनको आपकी तरह शिद्दत से चाहे। सच्चाई यह है, कुछ जज्बात आप हमेशा अकेले ही महसूस करेंगे, फिर एक दिन आप उन्हें अपने जैसा महसूस करवाना छोड़ देंगे और अपना प्यार किसी और को देंगे। ऐसा कोई जो जानता हो कि आपके दिल की कद्र कैसे करनी है। याद है आपको वह संबंध विच्छेद का एक संदेश जो आपने सबसे लंबे अरसे तक भेजा नहीं, क्योंकि आप उस शख्स की खुद से ज्यादा परवाह करते थे। वो आपको स्वीकृति तौर पर ले रहे थे, पर आप उनका दिल तोड़ना नहीं चाहते थे। आप उन्हें बचाते रहे अपनी कीमत पर। बस एक दिन जब आपने भेजने वाला बटन दबाने का फैसला लिया और जाने दिया, सिर्फ उनको यह कहने देने के लिए कि वो आप थे जिन्होंने उनकी कभी परवाह नहीं की। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं अक्सर वो लोग होते हैं जो अंत में आपको खुद के लिए खौफनाक करवा देते हैं। आप 5वीं कक्षा में थे जब आपके रिश्तेदार ने आपको बताया कि आपकी त्वचा का रंग अनुकूल नहीं, कि आप अपनी बहन जितने होशियार नहीं और प्रस्तुत करने को ज़्यादा कुछ है नहीं। आप 7वीं कक्षा में थे और उस वक्त तक यह संदेश इतनी बार दोहराया जा चुका था कि आपने भी उस पर से विश्वास करना शुरू कर दिया। वो दोस्त जिसने मजाक में कहा था कि आपको कोई डेट नहीं मिल सकती और बार बार कहता था इसके विपरीत, जिसे वो चाहे मिल सकता है। आप एक शादी में हैं और आपके पिता ने आपको कहा कि आप उन कपड़ों में कितने विचित्र लग रहे थे। कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि कितना मुश्किल है खुद से प्यार करना जब आपके आसपास के लोग लगातार आपको अयोग्य महसूस करवा रहे हों। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो सकते हैं, पर यह इस बात को सुनिश्चित नहीं करता कि दुनिया भी आपके साथ अच्छी हो। स्वप्रेम बहुत से लोगों में आसानी से नहीं आता और ज़्यादातर स्थितियों में इस इंसान का उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये तो वो लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। मज़ेदार बात है ना कि कैसे हम उन लोगों से नफरत करना पसंद करते हैं जो बदले में हमें प्यार करने में नाकामयाब रहे। वो दिल का क्या खाक अच्छा है अगर वह उस शख्स के साथ नहीं हो सकता जिसके लिए वह धड़कता है। आप दोस्त खो देते हो और आपको तब यह एहसास नहीं होता जब तक आप अपनी और उनकी पुरानी तस्वीरें ना देखो और महसूस करो कि अब वह आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे। वह दोस्त जो माध्यमिक विद्यालय में आपकी बगल में हर रोज़ बैठता था, वह दोस्त जिसका लैंडलाइन नंबर आपको अभी भी याद है, दोस्त जिनके साथ आप खेल की अवधि में खेलते थे, वो दोस्त जिसके साथ आप खाने का डब्बा शेयर करते थे, वही जिन्हें आप अपने जन्मदिन की पार्टियों में बुलाते थे जब आप छोटे थे। कितना अजीब है ना कि कैसे हम समय के साथ लोगों को खो देते हैं
उन्हें भी जो कभी हमारे सबसे करीब थे। एक तरफा प्यार दुखदाई होता है, पर कई बार हम दर्द को और गहरा होने देते हैं, इस बात को स्वीकार ना करके कि कायनात में हजारों सितारे हैं, पर कुछ सितारे दुआ मांगने के लिए आपके नहीं। उभरना प्यार के बारे में नहीं, जितना कि वह उसकी कमी से समझौता करना सीखने के बारे में है। बहुत सारी सीख है जो छोड़ जाने की वजह से मिलती है, पर बहुत सारा प्यार है जो आपको करना पड़ता है आखिरकार छोड़ना सीखने से पहले। तुम्हारे बिना उठना मेरी रूह के सूरज को कत्ल कर देता है। सिर्फ अंधेरा है यहाँ जो तुम्हारी गैर हाजिरी में मुझे आगोश में लेने को है। मेहरबानी करके तुम घर वापस आ जाओ। कई बार खोए हुए प्यार की यादें आप पर अचानक आने वाली बारिश की तरह हावी हो जाएंगी और आपके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे समय में आप सीखेंगे कि कैसे सबसे हसीन यादें आपका गला कसकर पकड़ती हैं और आपका गला घोटती हैं, पर आप फिर भी उम्मीद का दामन थामे रख सकते हैं और जिंदा रहना जारी रख सकते हैं, क्योंकि आप अपनी सोच से ज़्यादा बलशाली हैं। स्वयं के लिए नोट: जब से तुम गए हो मैं अलविदा कहने में बेहतर हो गया हूँ। कितना अजीब है ना कि कैसे कोई जिसके पास आपके लिए कोई जज्बात नहीं थे, आपको हमेशा के लिए फिर से किसी के लिए बहुत गहराई से महसूस करने से रोक सकता है। कितना अजीब है ना कि कैसे कोई जिसे आप जाने नहीं देना चाहते थे, पर लोगों का जाना आपको सहज रखना सिखा गया। आप उनकी मौजूदगी के इतने दायी हो गए हैं, यह जानते हुए भी कि कई महीने बीत चुके हैं जब उन्होंने आपको बताया था कि अब वह आपको नहीं चाहते। आप अर्धरात्रि में उठ जाते हैं इस उम्मीद में कि आप उन्हें बगल में सोता हुआ पाएंगे। आप अपनी कमर पर उनकी बाहों की कमी महसूस करते हैं। एक अरसा बीत गया है जब उन्होंने आपको अपने करीब खींचा हो, पर आपने दिल को उनसे दूर चले जाने की इजाज़त कभी नहीं दी। अब आप ख्वाब देखने के आदी नहीं रहे, क्योंकि उनके बिना सोना एक ऐसा भयावह ख्वाब है जिसके लिए किसी ने आपको आगाह नहीं किया था। आप यह चाहते हैं कि वह आप तक पहुंचे, पर आप यह जानते हैं कि वह आगे बढ़ चुके हैं। आप चाहते हैं कि वह देखें वह प्यार जो आपकी उंगलियों से फिसलकर उनके दिल को छूने को मरा जा रहा है। आप चाहते हैं कि वह यह जाने कि कैसे हर रात पिछली रात से ज़्यादा दर्द देती है। आप नहीं जानते कितनी और रातें आप उनके बिना झेल पाएंगे, इससे पहले कि वह जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाए। जो बात आपको कोई नहीं बताता वो यह है कि जब आपको किसी ऐसे को जाने देना पड़े जिसे आप अभी भी इतनी ही मोहब्बत करते हो, यह आपको अंदर से मार डालता है। हो सकता है मुझे वैसा प्यार कभी ना मिले जैसा तुमने मुझे दिया था, पर मैं आशा करता हूँ कि मुझे उस तरह का प्यार मिले जैसा मैं पाने का हमेशा ख्वाब देखता था। उस तरह का प्यार जो तुम्हारे लिए मुझे देने के लिए बहुत ज़्यादा था। उस तरह का प्यार जो परिंदों को अपने परों के लिए प्यार से भी अधिक महान हो। उस तरह का प्यार जो वह हर चीज को पार करवा दे जिसे आप बहुत ज़्यादा डरते थे। उस तरह का प्यार जो आपको और ज़्यादा प्यार के लिए ललकता हुआ ना छोड़े, बल्कि यह सुनिश्चित करे कि हर रोज़ आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान हो। तुम कहते थे कि तुम चाहते थे मुझे, पर तुम कभी भी वैसे चाह ही नहीं पाए जिस तरह की चाहत का मैं हकदार था। मेरा दिल तुम्हारा नहीं हो सकता यदि तुम कुछ दिनों उसे भारी और बाकी दिनों हल्का महसूस करवाने का चुनाव करो। मेरा दिल उस जगह गुलजार नहीं हो सकता जहां अक्सर कांटे ठहरते हों और सूरज अपनी सहूलियत के हिसाब से चमके। मेरे पास एक ऐसा दिल है जिसने नज़ाकत को इतने लंबे अरसे तक चाहा है कि अब वो उस प्यार को जिसने मुझे भारीपन का एहसास दिलाया है उसे नहीं अपना सकता। मुझे यह डर है कि तुम्हारे दिल में कभी भी मेरे लिए जगह सुरक्षित थी ही नहीं। वहां बस जगह थी और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी और के भी वहां रहने से। जब भी मुझे प्यार हुआ है वो एक तरफा रहा है। मैंने लोगों से मुलाकातें की हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने उनके साथ वैलेंटाइन डे मनाया है, मैंने उनके साथ यात्राएं भी की, पर जब भी मैंने उनसे प्यार किया वो एक तरफा रहा है। मुझे आदत हो गई है हमेशा दूसरे आदमी से ज़्यादा महसूस करने की।
जितना मैं पाता हूँ उससे ज़्यादा दर्द निकालकर मैं अपने दर्द को लिखता हूँ। जो मुझे डराती है वह है फिर से किसी के प्रति इतनी गहराई से महसूस करने की संभावना कि मैं शारीरिक तौर पर उनसे बात ना करने या उन तक ना पहुंचने में असहाय हो जाऊं। यह जानते हुए भी सब खत्म हो चुका है। मैं वैसी मोहब्बत महसूस नहीं करना चाहता जो मुझे कभी ना खत्म होने वाली शरद ऋतु का सामना करने की कोशिश में खत्म कर दे, जिसका सामना करने में मैं पहले लगभग मर चुका हूं। मुझे नफरत है कैसे अब मैं जब कोई मुझे कहता है कि उन्हें मुझसे प्यार है, मैं उन्हें कहता हूं वह ऐसा नहीं करते। मैंने आई लव यू शब्दों पर मान्यता बनाना शुरू कर दी है कि यह वह चीज है जो कुछ लोग एक दूसरे को अक्सर कहते हैं, इस बात की पुष्टि किए बिना कि वे एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हैं। जब आपके अंदर बहुत ज्यादा उदासीनता हो तो आप अपनी उदासी के स्रोत की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह एक समय पर आपकी सबसे खुशनुमा जगह थी। मेहरबानी करके उनके पास वापस ना जाए। उन तक पहुंचना सिर्फ आपकी उदासी को सींचेगा, वह उसे मुरझाने नहीं देगा। कई बार जो आदमी आपकी खुशनुमा जिंदगी हुआ करता था आपको अब खुश नहीं होने देना चाहता, और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप यह सीख जाएं कि कैसे अकेले खुश रहना है। तुमने सैकड़ों किताबें, फिल्मों की कैसेट, इत्र की पुरानी बोतलें और हजारों तस्वीरें रखी हैं। इतनी सारी चीजों के लिए जगह है पर मेरे लिए नहीं। तुम कितना सारा प्यार करने के काबिल हो पर फिर भी मुझे प्यार ना करना चुनती हो। मैं तुम्हारे सामने रोता था और तुम मुझे गले लगाती थी ताकि मैं रुक जाऊं। अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह थी कि तुम मुझे गले लगाओ, इतनी परवाह क्यों नहीं की कि मुझे ठेस पहुंचाना बंद कर दो। जब कोई पूछता है मुझसे कि मुझे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, यह वह चीजें नहीं जो कभी हुई नहीं, पर ये वे हैं जिनसे मैं डरता हूं कि यह फिर से हो सकती हैं। जैसे कि मेरे पिता हमारे साथ अच्छे नहीं, मेरे रिश्तेदार मुझे वो सब बातें कहते हुए जो मैं किसी से नहीं कह सकता, भले ही वह मेरा दिल तोड़ती थी। चाह जाना और फिर छोड़ जाना, खामोशी में रोना, सिर को सिरहाने दबाए ताकि किसी को पता ना चले कि मैं तकलीफ में हूं। मैं अनजान से नहीं डरता बल्कि उन चीजों से जो इतनी बार घटित हुई हैं कि मैं उनसे उबर नहीं पाया हूं। एक बिस्तर पर लेटने और कुछ ना करने की आत्मीयता। लैपटॉप पर गाने चल रहे हैं पर आप परवाह कम नहीं कर सकते। आपका सर उनकी बाहों में है, जैसे कि यही वह जगह है जो उनके लिए ही बनी है। आपको एहसास होता है कि बचपन से आपने इतना महफूज कभी महसूस नहीं किया। आपको यह समझ में आता है कि यही है जो आपको हमेशा से चाहिए था, किसी के द्वारा थामे जाने का सुख, जिसे आप जाने क्योंकि वह आपको ठेस नहीं पहुंचाएगा। मुझे वो प्रश्न याद हैं जो याद है जब से शुरू होते हैं। याद है जब हम इतने नशे में थे कि सीधे चल भी नहीं पा रहे थे। याद है जब मैंने रात को 3 बजे यह पूछने के लिए कॉल किया था तुम अपने खास नूडल्स कैसे बनाते हो। याद है जब हम सारी रात फिल्म ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और अंत में अपने पसंदीदा हास्य नाटक की कड़ियां दोबारा शुरू से देखने लगे थे। ऐसे प्रश्न इस बात के सबूत हैं कि कोई हमें याद रखता है। जो यादें हम कुछ लोगों के साथ बनाते हैं उनके लिए भी उतनी ही मायने रखती हैं जितनी कि हमारे लिए। वह भी एक बंधन को संजोते हैं जो हम साझा करते हैं। मैं सोचता हूं कि आपका पहला दिल टूटना तब घटित होता है जब आप एक बच्चे के तौर पर आप अपने आसपास के लोगों को अपनी मां के साथ निकृष्ट होते देखते हैं। बेबसी और दर्द से यही आपकी पहली मुलाकात होती है। अपने सबसे करीब शख्स को बार बार दुखी होते देखना और उनके लिए कुछ न कर पाना। कभी कभी आपको खुद को यह याद दिलाने की जरूरत होती है कि आपका दिल इतनी तकलीफ का हकदार नहीं। आपको खुद को यह याद दिलाने की जरूरत है कि दर्द वो रकम नहीं जिससे आप असीम प्रेम खरीद सकें। मुझे वह सुकून चाहिए जहां हम जो भी हमारे मन में आए बिना कुछ सोचे कर सकें। चलो ना, गलतियां करते हैं, व्यंजन विधि में गड़बड़ी करते हैं, गलत बात गलत जगह पर कहते हैं और बहस के दौरान अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। चलो ना, उन सब चीजों से प्यार करते हैं
जो हम लोगों से छिपाने में आदी हैं। मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रहना चाहता हूँ, यह जानते हुए भी कि चाहे कुछ भी हो मैं बिल्कुल वैसा ही प्यार पाऊंगा, यह जानते हुए कि तुम नहीं चाहोगी कि मैं अपने दिल को छुपाऊं, यह जानते हुए कि मेरी तमाम खामियों के बावजूद तुम मुझे हमेशा चाहोगी। तुम मुझे झगड़े के दौरान सबसे कठोर बातें कहोगे और मैं हैरान हो जाऊंगा कि जो मुझे प्यार करने का दावा करता था वह कैसे मेरा दिल बार बार इस तरह से दुखा सकता है। समय के साथ मैं समझ गया हूँ कि मैं शारीरिक तौर पर किसी के प्रति निकृष्ट होने में असमर्थ हूँ जिसे मैं चाहता हूँ। समय के साथ मैं समझ चुका हूँ मैं किसी ऐसे शख्स के लायक हूँ जो मेरा दिल दुखाना ना चाहे। मैं किसी ऐसे आदमी के लायक हूँ जो झगड़े के दौरान भी ना भूले कि वह मुझे चाहता है, खासकर झगड़े के बीच में। मैं अपना समय यह विचार करने में गुजारता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना करूँगा क्या, और यही मेरी दिक्कत है। मैं लोगों को उतना नहीं सराहता जितना मैं यह विचारने में लगाता हूँ कि उनके जाने के बाद मैं अपने दिल के टुकड़ों को पुनः जोड़ूंगा कैसे। बड़े होने का मतलब यह महसूस कराना है कि ऐसे बहुत से पल होंगे जब आप अकेले होंगे। आप एक शहर में पहली बार मेट्रो लेंगे और अपने स्कूल के सबसे छोटे दोस्त की कमी महसूस करेंगे। आप अपना जन्मदिन अपने माता पिता से दूर होकर मनाएंगे और सारे संगीत नशे के बावजूद खुद को उस छोटे से केक की कमी महसूस करता पाएंगे जो आपकी माँ आपके लिए बनाती थी। आप बीमार पड़ेंगे और अकेले अस्पताल जाएंगे। आप परीक्षा में फेल होंगे और कोई भी आपको गले लगाने वाला नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझते हैं कि कुछ लोगों का आपके कुछ खास क्षणों में गैर हाजिर होने का मतलब यह नहीं कि आपको चाहा नहीं जा रहा, बल्कि यह सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है। बड़े होने का सबसे महत्वपूर्ण भाग खुद पर निर्भर होना सीखना है। तुम बेचैन मन, चंचल रातें, आंसुओं से भीगे तकिए और कुचले हुए आत्मसम्मान के पात्र नहीं। तुम किसी ऐसे शख्स के लायक नहीं जो इतना भी प्यार ना करता हो कि तुम्हें जानबूझकर ठेस पहुंचाने का चुनाव करता हो। तुम किसी ऐसे शख्स के भी लायक नहीं जो तुम्हारे जज्बातों को इस तरह ठुकरा दे जैसे लोग मुरझाए फूलों को कचरे में फेंक देते हैं। तुम्हारे जज्बात उन फूलों की भांति हैं जो डायरी के पन्नों के बीच सुरक्षित किए जाने के काबिल हैं। तुम किसी ऐसे शख्स के लायक हो जो तुम्हारे जज्बातों को हर रोज सींचे। तुम किसी ऐसे शख्स के काबिल हो जो तुम्हारा दिल इतनी नाजुकता से पकड़े कि तुम भूल जाओ कि एक बार तुमने कितनी बुरी तरह अकेलापन महसूस किया था। आप महीनों कोशिश करेंगे उन्हें अपनी प्यार की भाषा समझाने के लिए। आप आश्वासन के लिए भीख मांगेंगे और वो आपको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि जैसे आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। आप उन्हें गले लगाने के लिए कहेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अन्यथा आपको यह मिले नहीं। आप उन्हें चूमने के लिए मौका ढूंढेंगे, उन्हें बाहों में भरने के लिए और लगातार तरसते हुए कि आपको उस तरह से चाहा जाए जैसा आप चाहते हैं। सालों बाद आपको कोई ऐसा मिलेगा जो बाहों में प्यार भरे जिंदगी में दाखिल होगा, अपने जीन की जेबों में खुशियां लिए तथा स्नेह से भरा दिल लिए। और तब आपको एहसास होगा कि आप कितने नादान थे जो उन्हें जीवन साथी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो आपकी रूह को समझते ही नहीं। लोरियां दर्द निवारकों में बदल जाती हैं जब आप बड़े हो जाते हो, पर आप क्या करेंगे जब आप दर्द लिए ऐसी स्थिति में हो जहां दर्द निवारक पहुंच ही नहीं सकती। तुम्हें समझने की कोशिश करना शेक्सपियर के सांटेस को पढ़ने जैसा था। तुमने अपनी अस्पष्टता ऐसे ओढ़े थे जैसे तितलियां अपने पंखों को ओढ़ती हैं। वक्त के साथ मैं समझ गया कि तुम्हें समझना पंक्तियों के बीच पढ़ने जैसा था। तुम्हारे दिल को फिर से पढ़ना हर समय मेरी पसंदीदा चीज है। एक बुजुर्ग आदमी है जो बगल में रहते हैं और एक्सप्रेस रेलों से प्यार करते हैं। वह मुझे बताते हैं कि जब वे ठीक महसूस नहीं करते तो हर बार वह अपनी गृहनगर चले जाते हैं। वह मुझे बताते हैं कि कैसे वह जयपुर और अजमेर के बीच आना जाना करते हैं। वह जयपुर में काम करते हैं और अपना दिल अजमेर ही छोड़ आते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने अपनी सोच से अधिक यात्रा में समय व्यतीत किया है। पर मैं सोचने पर विवश हूँ, क्या उनके बच्चे एक्सप्रेस रेलों को उनके ही जितना पसंद करते हैं? वह यात्रा करने के लिए काफी बूढ़े हैं और बच्चे कभी उन्हें मिलने नहीं आते।
कुछ यादें पुरानी फिल्मों की कैसेट जैसी होती हैं जो आपके मन में चलती हैं। आप बहुत कुछ एक साथ महसूस करते हो जिसका आप कुछ नहीं कर सकते जब वे अचानक कुछ दिनों चलती हैं। गर्मियों का एक दिन है और आप पैनकेक खा रहे हैं। आप दफ्तर के लिए लेट हो रहे हैं और आपको सिर्फ ट्रैफिक सुनाई दे रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और हंस रहे हैं किसी ऐसी बात पर जिस पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। कैसेट कभी भी चल सकती है, अक्सर तब जब आपके पास सबसे कम उम्मीद हो। मुझे तुम्हारे गाल पर तिल याद है जो रात के आसमान में तारों जैसा लगता था। मुझे याद है तुम्हारी प्रतिमा मुझे ऐसे महसूस होती थी जैसे तुम अपने अंदर समंदरों को समेटे हो। अगर मैं तुम्हें कुछ देर और थामता, मैं डूब जाता और खुद के पास कभी लौट नहीं पाता। मुझे याद है कि कैसे सिर्फ मेरा नाम लेने से तुम मुझ में जान डालती थी। तुम्हारी आवाज वह अजान थी जो काफिरों को भी मस्जिद ले आए और वक्त को रुकने पर मजबूर कर दे। सांस भरो और सिर्फ सुनो। यह ऐसे थे जैसे सारे सूरजमुखी खेतों से उखड़कर तुम्हारी रूह के सामने आए हों ताकि तुम ऐसे बेजान दुनिया में कुछ रोशनी डाल सको। उन दिनों जब जिंदगी के मायने नहीं रहते, मैं तुम्हारा चेहरा अपनी हथेलियों में लेता हूँ और तुम्हारे बालों को सहजता से सहलाता हूँ। मैं खुद को यह याद दिलाता हूँ कि चाहे सब कुछ बिखर जाए, हमारे दिल अपनी जगह पर रहेंगे, हमेशा एक दूसरे के बगल में। सारे बवाल के दरमियान भी हम हमेशा धीमा नाच नाचेंगे। क्या अकेलापन और परित्याग हमेशा ही मेरे एहसासों को इजहार करने के परिणाम रहेंगे? क्या मेरे जज्बात हमेशा ही लोगों के लिए बहुत ज्यादा रहेंगे, उनके लिए भी जिन्होंने कुछ भी छोड़कर न जाने का वादा किया था? आप बड़े हो गए और आपकी माँ आपकी सबसे अच्छी दोस्त नहीं रही और यह उनके दिल को आपके दिल से ज्यादा तोड़ता है। उन्होंने सोचा था कि वे हमेशा आपके लिए वह शख्स रहेंगी जिनके पास आप हर बार दिल टूटने और बुरे दिन के बाद आएंगे, वो जो खुशी से आपके दिल के टुकड़ों को एक साथ जोड़ देंगी। समय के साथ उन्होंने सबसे प्यारा एक दोस्त खो दिया क्योंकि आपको लगा कि आपका दिल साझा करने के लिए वह इतनी भी कूल नहीं है, क्योंकि आपने मान लिया कि वह आपको नहीं समझेंगी। यदि आपकी माँ आपसे सही में प्यार करती है और कभी आपकी सबसे प्यारी दोस्त रही हैं, मेहरबानी करके उनके साथ ऐसा ना करें। कृपया यह ना भूलें कि उस समय आपके साथ कौन था जब आप कूल नहीं थे। मैं अपना पूरा जोर लगाकर खुद को तसल्ली देने के लिए हंसता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना खुश रह सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि अगर तुम यहाँ होती तो तुम मुझसे पूछती क्या मैं ठीक हूँ। तुम जान लेती कि यह हंसी असली नहीं और मुझे कस के पकड़ लेती। वक्त के साथ सीख जाएंगे कि कैफे में किताबें अकेले कैसे पढ़नी है। आप उनके द्वारा खुद को पकड़े रखने की कीमत महसूस नहीं करेंगे। आपकी आंखों की पुतलियां उनसे कभी भी मोहब्बत करने का इंतजार नहीं करेंगी। उदासी आपकी रूह बांधी नहीं रहेगी। वक्त के साथ आप मुस्कुराकर अलविदा कहना सीख जाएंगे। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन गया कौन रहा। आप डरते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी उनके लिए ऐसा महसूस करना बंद नहीं कर पाएंगे। उस तरह की अगर आपके बस में हो तो आप उनके सामने अपनी पलकें भी ना झपके, क्योंकि उन्हें देखने में बीते पल का हर क्षण आपकी रूह को राजी करता है। इसी तरह क्योंकि आपके दिल में सूरजमुखी का वह बागवान है जो इतना खूबसूरत है कि वन गॉग भी ईर्ष्या करे, उसी तरह जैसे महसूस कराते हैं और आप इस तरह महसूस करने के लिए ताउम्र तड़प रहे थे। आप डरते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वह भी आपके लिए यही महसूस करते हैं, पर आप लोगों को खुद के लिए प्यार खत्म होता देखने के बहुत ज्यादा आदी हैं। मैं आपके दरवाजे पर सूरजमुखी रखना चाहता हूँ, आपको यह याद दिलाने के लिए कि बाहर रोशनी, उम्मीद और खूबसूरती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुखी हैं। यह दुनिया बुरी जगह नहीं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठे जिसने आपको खुद के बारे में बुरा महसूस करवाना कभी बंद ही नहीं किया। उस शख्स के लिए जो अगली बार मुझसे प्यार करेगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कृपया मेरे दिल के साथ लापरवाही ना करना। लोग छोड़ जाते हैं
जब उन्हें यह एहसास होता है कि मैं ज़्यादा सोचता हूँ और हर चीज़ को बहुत गहराई से महसूस करता हूँ, पर मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि तुम ठहर जाओ। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने एक बार कहा था मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे कभी प्यार कर सकता ने मेरा दिल तोड़ दिया। यह कितनी ठोस पहुंचाने वाली बात है कि आप यह महसूस करें कि किसी के लिए आपसे मोहब्बत करना असंभव है, सिर्फ इसीलिए कि आप किसी दायरे में बंधे नहीं हैं। आप प्यार और स्नेह से सहेजे जाने के काबिल नहीं हैं, कि प्यार किसी निश्चित तौर तरीकों से नजर आना है, और यदि आप अपना रूप बदल नहीं सकते तो लोग भी आपको प्यार करने के लिए चुन नहीं सकते। एक मुट्ठी जितना है आपका दिल, पर गमों के पहाड़ बन रहे हैं इसमें। आपके दिल में एक ऐसी याद है जो आपका दम घोंट सकती है। जब आपके पिता ने आपकी माँ की कविताओं की किताबों को फाड़ दिया, जब आपके दादा ने कहा था कि आप हमेशा नाखुश रहेंगे, जब आपकी 10वीं के उस अध्यापक ने कहा था कि आप एकेडमिक स्तर पर भी कभी बेहतर नहीं हो सकते, आपके दिल में आपकी सोच से बहुत ज़्यादा कुछ है, इसलिए यह हमेशा भारी लगता है। इसलिए जब जब आपका दिल टूटता है, आपको यह आभास होता है कि सारी दुनिया ही टूट रही है। फूल रखे हैं वहां मुरझाए हुए आपकी खाने की मेज पर, उस इंसान को भेंट किए जाने के लिए जिसे आप कहते हैं कि आप प्यार नहीं करते। अपने दिल के टुकड़ों को इकट्ठा करो, जिस तरह पंछी खाने के टुकड़ों को पड़ोस में इकट्ठा करता है। वो उदासी की बू सबको तोहफे में लपेट और जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं उसे दे दें, क्योंकि सर्दियां सबसे खूबसूरत चीज है अनुभव करने के लिए, जब तक कोई अपने दिल को गर्म रखे। और प्यार कई बार उदासी के लिए जगह ही नहीं छोड़ता, क्योंकि वहां एक हमसफर है जो आपको इन सब के बीच नजाकत से संभालेगा। ढलते सूरज को अकेले देखना ठीक है, अपनी पसंदीदा जगह पर बिना किसी के साथ पिज्जा खाना, या उन जगहों को बिना किसी के साथ यात्रा करना जहां आप हमेशा से जाना चाहते हैं। अपने हमसफर से मिलने का ख्वाब देखना आपकी अपनी ख्वाबों की दुनिया को टालने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। बिना खिड़कियों के घर आपको वैसी घुटन नहीं देते जैसे बिना स्नेह के घर। जब आप डिनर टेबल पर बहस करते हैं पर कभी भी डिनर टेबल पर चर्चा नहीं करते, जब गलती से आपसे मैपल सिरप आपकी कमीज पर गिर जाए तो आपके पिता हंसते नहीं बल्कि आपके गाल पर मुक्के से प्रहार करते हैं, जब आपके दिल के टुकड़े बैठक कक्ष का कालीन बन जाते हैं, आप तब तक प्यार नहीं समझेंगे जब तक आप ऐसी जगहों से बाहर ना निकले जिनमें वह लोग रहते हैं जो अब आपको और प्यार नहीं करना चाहते। आप तब तक प्यार नहीं खोज पाते जब तक आपको यह एहसास ही ना हो कि वह जगह और लोग कभी भी सुकून नहीं दे सकते जिन्होंने आपको सिर्फ प्यार के अयोग्य एहसास करवाया हो। अपने दिल की धड़कनों को सुनना कायनात को सुनने जैसा है जो मुझे थोड़ी और देर रुकने को कह रही है। एक इशारा कि कोई मुझे बेहद प्यार करता है, मेरा नन्हा सा दिल आखिरकार राजी हो रहा है। मेरी तमन्ना है कि आप सच में अपना दिल हथेली पर रख पाते। मैं यह पुष्टि करना चाहता हूं कि आप भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा कि मैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें अपने पिज्जा पर आपकी तरह मशरूम पसंद नहीं होते। वह नहाते समय गाने नहीं सुनते, वह क्रिस्प लेखन नहीं लिखते, उन्हें यहाँ वहाँ अल्पविराम गायब होने पर फर्क नहीं पड़ता। वे आपकी तरह गानों पर नहीं रोते, वे आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी आप उनके अलावा किसी और के साथ नहीं रहते, क्योंकि भले ही सब अलग हैं पर आपके दिल एक से हैं। कोई भी कभी भी आपको वैसा महसूस नहीं करवा सकता जैसा वो करवाते हैं। जब तुम मुझे ठेस पहुंचाते हो, मैं यह बात खुद तक ही रखता हूं। मैं रोता नहीं, मैं तुम पर पलटकर चिल्लाता भी नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपना हाथ थामने और करीब खींचने को कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने तुम्हें यह बता दिया कि तुम मुझे तकलीफ दे रही हो, तुम बदले में मुझे थामना छोड़ दोगी।
तुम जैसी लड़कियां पिकनिक पर मुलाकातें और धूल भरे किताब घरों में होठों की छुअन के काबिल हैं। पुराने अखबार में लिपटी किताबें और उनमें हाथ से बना बुकमार्क। तुम अपने बालों में छोटे छोटे फूलों और दिल में ढेर सारी उम्मीदों की अधिकारी हो। शांत गलियों में देर तक चलना, दुनिया के सोने के बाद बारिश में नहाना, गुड मॉर्निंग के संदेश और ऐसे ही आई मिस यू अवतरण। तुम्हारे जैसी लड़कियां एक ऐसे प्यार की अधिकारी हैं जो तुम्हें बरसात के बाद वाले आसमान में बदल दे। इससे कम में कभी ना ठहरना। तुम जैसे लड़के फूलों और गालों पर कोमल होठों की छुअन के काबिल हो। हाथ पर लिखे नोट और फ्रिज पर स्नैपशॉट। कॉफी जो थोड़ी ज्यादा मीठी है और अतिरिक्त मैपल सिरप वाले पैनकेक। आप प्यार के सबसे नाजुक रूप के अधिकारी हैं। ऐसा कोई शख्स जो आपका हाथ हलचल भरी गलियों में थामे, जिन रातों में आप सो नहीं पाते आपको आगोश में ले, और जब जिंदगी कुछ ज्यादा भारी भारी लगे तो आपको यह कहे कि आप ठीक रहेंगे। तुम जैसे लड़के सूरज की रोशनी सी मोहब्बत के काबिल हो। इससे कम में कभी ना ठहरना। तो इस नोट पे होती है ये वीडियो खत्म। एंड आई होप सो ये बुक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे भी ये बुक काफ़ी पसंद आई, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये बुक आपको कैसी लगी एंड आप और कौन कौन सी बुक चाहते हो जो मैं समझाऊं। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।